Hello there, assalamu alaikum, and ahlan wa sahlan. Marhaba ji, ayanu bakhair waqle, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. Hariyan aur Aisha Malik आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. आज चूंकि मंडे है और 11:05 ऑन द डायल, और 17 तारीख हो चुकी है फरवरी की, और आज शाबान की है 18 तारीख. उम्मीद है कि आप आज के दिन में, आज की तारीख में जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अच्छे मूड और मिजाज के साथ होंगे. ट्यून इन कर चुके होंगे मेरा FM 107.4. और इसी नोट के साथ अभी ज़रा हम जो गाना सुन रहे हैं उसी को सुन लेते हैं. कुछ आज के प्रोग्राम का हाल अहवाल शेयर करूंगी, बट राइट आफ्टर दिस सॉन्ग. दोनों को ना भूले कभी ऐसी मुलाकात हो, और ऐसी मुलाकात का होना तभी पॉसिबल होता है कि जब आपके एक दूसरे के साथ कुछ बॉन्डिंग जो है वो इस नौयत की हो कि आप एक दूसरे के साथ मिलना पसंद करें, आप एक दूसरे को देखना पसंद करें, और उस मुलाकात को फिर आप यादगार तभी बना सकते हैं कि जब आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो या आपकी वाइब एक दूसरे के साथ मैच करे. वेल जनाब, चूंकि आज मंडे है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का रश आपको मिलेगा सड़कों पर. कहीं कहीं हो सकता है कि ट्रैफिक ना हो, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा रश है. तो इस रश की वजह से अगर आपका पारा ऊपर नीचे होता है तो प्लीज़ कोशिश करें कि अपने पारे को कंट्रोल में रखें. और जब भी घर से आप निकलते हैं, स्पेशली मंडे को, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा मैनेज करके निकला करें, अच्छे खासे मार्जिन के साथ, कि अगर सपोज कुछ ट्रैफिक का सिलसिला ज़्यादा भी होता है तो आप ज़रा अच्छे से मैनेज कर सकें. और अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि आप पैनिक कर जाते हैं कि जब टाइम थोड़ा हो तो ये एक्चुअली मेरे साथ होता है, बट मैं कोशिश हमेशा करती हूँ कि टाइम मैनेज करके चलूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक इसमें मैं कामयाब भी होती हूँ, क्योंकि आप जिसके लिए कोशिश करते हैं मेरा ख्याल है कि वो चीज़ हो ही जाती है. तो एक न एक दिन आपको मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी अगर हो तो टाइम को मैनेज करना भी आ जाता है. सो बहुत सारे वो लोग जो आज काम काज पर थोड़े से स्लो हैं, लेजी हैं, तो चलें चाय या कॉफ़ी या जो भी आपको पसंद है इस वक्त, अपने लिए अपने आप को ट्रीट देना, या अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करना, या अपने आप को बूस्ट अप करना, या अपनी एनर्जी को बहाल करना, उसके लिए जो भी आपको दरकार है तो ज़रूर कीजिएगा. बट एक चीज़ ज़रूर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, या आपसे गुजारिश, यस, वो ये कि बहुत सारे लोग जो है ना, वो जब पैनिक हो जाते हैं, या जब वो थोड़ा सा लेजी होते हैं, या जब उनको लगता है वो बहुत बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो सिगरेट पीना शुरू हो जाते हैं. जो लोग सिगरेट पीने के आदी होते हैं, ये उनके लिए बात हो रही है. अच्छा, अब अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो आपको ये भी पता है कि ये लंग्स की प्रॉब्लम होती है, इससे आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आप खुदा न खास्ता लंग्स के कैंसर में मुब्तला हो सकते हैं. जब आपकी बॉडी में निकोटीन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये एक तरह से एडिक्शन है, और इस एडिक्शन से बचने के लिए आपको अपनी इस आदत को कंट्रोल में करना पड़ेगा. कुछ लोग एक्चुअली नहीं इस तरह की आदत में होते, बट उन्हें लगता है कि जब कोई दुख आ गया जिंदगी में तो बस सिगरेट ही है एक ऐसी चीज कि जिससे आपका दुख जो है वो कम होगा. किसने कहा है सिगरेट से दुख कम होगा? जब आपको यकीन नहीं ना होता, जब आप यकीन के साथ नहीं होते, फिर एक्चुअली आप इस तरह की उल्टी पुल्टी हरकतों में आ जाते हैं. और मेरा ख्याल है कि यकीन आपको करना पड़ेगा अल्लाह ताला की ज़ात पर, और फिर उसके बाद अपने आसपास जो आपसे प्यार करते हैं उन पर, और फिर अपने ऊपर कि आप इस सिचुएशन से निकल आएंगे. अगर सपोज ऐसी सिचुएशन आ भी गई है दुख या परेशानी की सूरत में, तो ये सिचुएशन निकल जाएगी. ये वक्त तो नहीं ना हमेशा एक सा रहता. तो बजाय ये कि आप अपने आप को कंस्ट्रक्टिव हैबिट्स की तरफ पुश करें, आप इस तरह की अगर आदत में आते हैं तो अपना ही नुकसान और बल्कि ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं. तो प्लीज़ कोशिश करें, जैसे मर्जी हालात हों,
जैसी मर्जी सिचुएशन हो, या इवन अपने आप को बूस्टअप भी करना चाह रहे हैं आप, तो खुदारा बूस्टअप करने के लिए, अपनी एनर्जी को बहाल करने के लिए कोई अच्छी आदत नहीं है कि जिसका आप सहारा ले रहे हैं। आजकल तो खैर बहुत सारे लोग ये विटनेस करते होंगे या उनको इस चीज़ को देखने का इत्तेफाक हुआ होगा कि बच्चों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। और फिर एट द एंड क्या बात होती है कि पेरेंट्स का चेक एंड बैलेंस नहीं है, पेरेंट्स को भी चकमा दे देते हैं बच्चे। आजकल के इतने तेज कोई बच्चे हैं, ये जो जेनजी और अल्फा और बीटा और पता नहीं गामा शामा, सब मुझे लगता है ये जो जनरेशन आ जाएगी तो बहुत सारे मामलात बदले हैं और भी बदलेंगे। अच्छा, आपको शायद हंसी आ रही हो इस बात को सुन के, एक्चुअली ऐसा है। और मेरा ख्याल है कि जो जेंजी है वो टू समहाउ थोड़ा सा मिलेनियल के साथ रिलेट करना शुरू हो चुकी है। उसको लग रहा है कि जो मिलेनियल के कुछ वैल्यूज या नॉर्म्स हैं वो बेहतर हैं। अगर वो ओल्ड स्कूल हैं तो ओल्ड स्कूल की बहुत खूबसूरती है। अच्छा, एक मिसाल है, बहुत सारे लोग दुनिया में शाहरुख खान को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और एक्चुअली इस पर एक सवाल भी उठा कि आपको लोग क्यों पसंद करते हैं। किसी ने उनसे ये सवाल पूछा तो उन्होंने स्पेशली खवातीन की बात की, तो उन्होंने इस बात का जवाब जो दिया ना, वो मेरा ख्याल है कि हर बंदे को सुनने की जरूरत है। और वो जो जवाब था ना, वो ये था कि मैं सिंपली औरतों की इज्जत करता हूँ। मेरे इन्वायरमेंट में, मेरे आसपास, मेरे काम काज में जिनके साथ मेरा वास्ता होता है, मैं उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करता हूँ और बहुत तमीज़ से बात करता हूँ और उनको अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाता। तो भाई ये चीज़ हर औरत को चाहिए होती है। तो बात कहाँ से कहाँ निकली, बट एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपना और अपने आसपास का बहुत ख्याल रखें। चैलेंजेस ना हो जिंदगी में तो जिंदगी का मज़ा नहीं है, ट्रस्ट मी। बस इस बात को आपने अपने पल्ले बांध लेना है और फिर देखिए जिंदगी आपको हर लिहाज से खूबसूरत दिखेगी। वेल जनाब, इसी नोट के साथ अभी हमारे पास कमर्शियल ब्रेक है। ब्रेक से लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन। मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। और अच्छा, मेरी एक लिसनर है जिन्होंने मुझसे ये जनरेशन्स के हवाले से मैं बात कर रही थी ना, तो मुझसे ये बात कर रही थी कि अभी तो ये जनरेशन आई नहीं है, मतलब कुछ को तो अभी 2-4 महीने हुए हैं, जैसे ये बीटा शीटा के बारे में मैं बात कर रही थी। लेकिन एक्चुअली एक बात तो ज़रूर है कि ये वो जनरेशन है जिसने आना है। जैसे गामा के बारे में मैंने बात की, और बीटा, अल्फ़ा, ये सब एग्जिस्ट तो करेंगी ना। तो एक्चुअली बात ये है कि वैल्यूज़, नॉर्म्स सबकी अपनी फैमिली से आती हैं और कुछ सोसाइटी से आती हैं। तो हमें हर हाल में, चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए, हमें हर हाल में अपनी वैल्यूज़ को नहीं छोड़ना, अपनी वैल्यूज़ को फॉलो करना है। और उम्मीद है कि आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से वैल्यूज़ या नॉर्म्स के बारे में बताते हैं या उनको इसके साथ इंटैक्ट रखते हैं। वेल जनाब, कल बारिश हुई थी लाहौर में, कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी, और आज भी कहा जा रहा है कि कुछ जगहों पर बारिश का इम्कान है। और एक्चुअली मुझे लग रहा था कि भाई अब तो सर्दी गई, लेकिन एक लम्हे लगता है कि सर्दी गई, एक लम्हे लगता है कि नहीं, अभी शायद कुछ एक झटका लगेगा। तो एक्चुअली ऐसा ही है, वफाकी दारुल हुकूमत समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। और आज चूंकि 17 फरवरी है, तो आज के दिन में ये एक्सपेक्टेड है कि इस्लामाबाद में मौसम काफ़ी प्लेजेंट है। और बाय द वे, आज इस्लामाबाद में इस वक्त जो है वो है 19 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 22, मिनिमम 10 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 39%। और कमिंग डेज में बारिश का इम्कान है वेडनेसडे एंड थर्सडे। और कल भी मौसम प्लेजेंट रहेगा क्योंकि मतला अब्र आलूद है, और अगर तो अब्र आलूद मतला रहा तो फिर डेफिनेटली बारिश हो सकती है, क्योंकि
ये कहा जा रहा था कि 18 फरवरी से 20 फरवरी तक बारिश का सिस्टम जो है पाकिस्तान में दाखिल होगा। इस हवाले से मजीद बताया गया कि इस दौरान में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल और अंदरून पंजाब बारिशों का इम्कान है। और इस तरह इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी पोलन हाई रहेगी और इसमें इजाफा होगा। ओके और आज लाहौर में 22 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 25, मिनिमम 13 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 51%। और सियालकोट में 21 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 24, मिनिमम 10 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 39%। और यस ये जो वीक है इसमें बारिशों का इम्कान है। और बहावलपुर में 24 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 27, मिनिमम 17 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 51%। सो फिलहाल ये तो कुछ मौसम के बारे में अपडेट होगी। बाकी अगर आपके पास कोई अपडेट है अपने दिल के मौसम को बताने के लिए तो डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं 4471 पर, और चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं 042364088074। अभी के लिए सुन लेते हैं हम इस गाने को। Alright, welcome back. Sometimes कुछ गानों के जो लिरिक्स हैं वो आपको वाकई में थोड़ा सा हैरान कर देते हैं कि अच्छा ऐसे भी कहा जा सकता है, ऐसी भी बातें हो सकती हैं गानों में। वेल जनाब, आप में से बहुत सारे लोग जो कि प्रोग्राम सुनते हैं और फीडबैक देते हैं, थैंक यू सो मच। और आप ही फरमाइश पर बाय द वे कुछ गाने चल रहे हैं, और अगर आप अभी भी ये कहें कि मेरी पसंद का गाना नहीं चलाया जाता तो फिर तो ये सरासर ज्यादती वाली बात है। खैर अभी मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक है। इस गाने के बाद हमारे पास कमर्शियल ब्रेक एंड ऑफ कोर्स उसके बाद जब आएंगे तो कुछ बातचीत करेंगे हम कि लाहौर के हवाले से बात हो रही है कि जंगले हयात के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ आगाही के लिए वाइल्ड लाइफ थिएटर का शानदार आगाज़ हो चुका है। और ये बड़ा मेरा ख्याल है कि इम्पॉर्टेंट मैटर है कि लोग खुशबाश रहें, मुतमईन रहें जहाँ पर वो रह रहे होते हैं। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और ज़िंदगी से मुतमईन हैं, उन्हें अपना मुल्क बहुत बेहतरीन लगता है, उन्हें कोई एक्चुअली कंप्लेन नहीं है। तो चलें इसका खुलासा करेंगे। और आपको जैसे कि पता है लीबिया की जो कश्ती हादसे की तफ्तीश चल रही थी, अभी तक स्टिल चल रही है, तो उस हादसे में मुलविस बैनुल अक़वामी गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार हुए हैं। तो अब खुलासा जो है वो खुल जाएगा कि कौन कौन और भी लोग थे, और इसमें चूंकि आपको पता पाकिस्तानी भी थे और बहुत सारे लोग इसमें चूंकि मुलविस पाए गए हैं। तो अब पता चलेगा हकीकत असल में क्या थी। और एक्चुअली मुल्ज़िमान के साथ इटली से गैंग को ऑपरेट किया जा रहा है और इनकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रब्ता कर लिया गया है। ओके और चैंपियंस ट्रॉफी में अफगान टीम को चूंकि वार्म अप मैच में हमने हरा दिया था, तो इस टीम को किससे बेहतर करार दिया जा रहा है, ये भी एक सवाल है। चूंकि आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी बस करीब करीब है और वार्म अप मैचेस हो रहे हैं, तैयारी इंशाल्लाह हमारी रूज पे है। अल्लाह करे कि हमारी तैयारी वाकई में बहुत बेहतरीन हो, प्रैक्टिस हमारी अच्छी हो और परफॉर्मेंस जब दिखाने की ज़रूरत हो तो हम परफॉर्मेंस दिखा सकें, ना सिर्फ बातों की हद तक ये बात ना रहे, बल्कि एक्चुअली मेरा दिल है कि इस दफ़ा हम एक प्रोमिनेंट पोजीशन पे रहें। Alright, welcome back once again. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन। मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन। और यस इस शो में मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक। और बाय द वे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में कहा जा रहा है कि वो हाईएस्ट पेड एथलीट बन चुके हैं ऑफ 2024 विद $260 million अर्निंग्स। ओके सो ये वैसे हमें थोड़ा सा अंदाज़ा तो था इस बारे में,
बट अब रिसेंटली एक रिपोर्ट जो है वो आई थी इनके हवाले से, और उसमें भी मेरा ख्याल है बड़ी डिटेल में बात की थी, और अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो फिर आपका नुकसान। एनी हाउ कुछ लोग बहुत ज़्यादा ख्वाब देखना पसंद करते हैं, चाहे वो जागते हुए चाहे वो सोते हुए, उनको ख्वाब देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और जागते ख्वाब तो मेरा ख्याल है कि इंसान को ज़रूर देखने चाहिए, ताकि आप की ज़िंदगी में एटलीस्ट कोई ना कोई गोल हो कि आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अचीव करना है, और उस बारे में अगर आप ख्वाब देख रहे हैं कि आप ऐसा करेंगे वैसे करेंगे, तो ये कोई गलत बात नहीं है। और माहिरीन जो है वो इस बारे में ये कहते हैं कि अगर आप ख्वाब देखते हैं, और स्पेशली दिन में भी आपको ख्वाब देखना बहुत पसंद है, अब आपको ये हो सकता है कि फ़नी बात भी लगे, लेकिन एक्चुअली ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ख्वाबों का ताल्लुक जो है वो ज़हनी सेहत के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है। ये कहा जाता है कि जो लोग चाहे सोते में ख्वाब देखते हैं या जागते में ख्वाब देखते हैं, उनके बारे में ये कहा है कि उनकी जो ज़हनी सेहत है वो बहुत अच्छी होती है। अगर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच के साथ होते हैं या अच्छी सोच के साथ ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात को देखते हैं, तो उनकी एक्चुअली जो ज़हनी सेहत है वो बहुत अच्छी हालत में होती है। इसलिए ख्वाबों को देखना चाहिए, और अगर आपको सपोज़ डरावने ख्वाब आ रहे हैं, दैट मीन कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है। और अगर आप एक ख्वाब बार बार देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप को कुछ खदशात लाहक हैं उस एक पर्टिकुलर चीज़ के हवाले से, इस वजह से आप वो ख्वाब बार बार देखते हैं। और जैसे कि अभी हम डरावने ख्वाब की बात करें, या बार बार ख्वाब आने की बात करें, या जागते में ख्वाब देखने की बात करें, तो सारी बात आपकी ज़हनी सेहत पर आती है। तो अगर आप अच्छी सेहत है, आपकी ज़हनी सेहत अच्छी है, तो दैट मीन कि आप ख्वाब देखेंगे, और इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और लोग अगर आपको कहेंगे यार ये तो हमेशा ख्वाबों में ही रहने वाला बंदा है, ये तो बस फैंटेसी में ही रहता है, इसको तो कोई दूसरा काम नहीं। और स्पेशली जो आजकल के लड़के हैं ना, वो इस बारे में बहुत चिढ़ते हैं, और उनको लगता है कि लड़कियां तो सिर्फ फैंटेसी वर्ल्ड में रहती हैं, उनको तो बस ये है कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। भाई आप उनको पैम्पर करें, आपका काम है कि उनको पैम्पर करें। और अगर लड़कियां आपसे इस तरह की उम्मीद रखती हैं, तो फिर आप उनको उस तरह की उम्मीदों पर पूरा उतर के दिखाएं भी। इसका तो मतलब ये हुआ कि आप इस काबिल ही नहीं है कि आप उनकी एक्चुअली उम्मीदों पर पूरा उतर सकें, जो आपसे मोहब्बत करती हैं या आपको कुछ समझती हैं। तो अगर आपको कोई कुछ समझ रहा है, तो फिर आप भी थोड़ा सा अपने आप को समझाएं कि आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है। लेकिन एक्चुअली इस बात को कुछ लोग जो है ना बड़ा नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं, और फिर एक्सप्लॉइट भी करना शुरू हो जाते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस बात को समझें। ये बहुत एक्चुअली सेंसिटिव मामला है। अगर कोई आपसे उम्मीद रखता है अच्छे की, या आपसे उम्मीद रखता है कि आप उसके साथ कुछ अच्छे से पेश आएंगे, तो मेरा ख्याल है कि उसका कसूर नहीं है, ये आपका कसूर है, अगर आप इस बात को पॉजिटिव तरीके से नहीं ले रहे। तो फिलहाल अभी लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग। और बाय द वे ये गाना उन लोगों को बिल्कुल जस्टिफाइड है, उन लोगों के लिए जो किसी की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरते, और फिर ये एक तरह से उनकी बेवफाई ही होती है कि आपको किसी ने आसमान पे बिठा दिया और आप खुद ही ज़मीन पर बैठना चाह रहे हैं, सिर्फ अपनी कुछ ऐसी हरकतों की वजह से जो कि आपके अकॉर्डिंगली बड़ी जस्टिफाइड है। पता तो एक्चुअली तभी लगता है कि जब जो चीज़ किसी ने किसी के साथ की होती है, तो वो जब खुद के साथ हो, तो एक्चुअली ये सिचुएशन तभी समझ आती है कि कैसी बीतती है कि जब ऐसा हो कि आप
किसी के पीछे भाग रहे हो तो वो आपको पीछे छोड़ दे। खैर जनाब, अभी ज़रा आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के बाद पाकिस्तान में भी चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है और फी लीटर पेट्रोल की कीमत में ₹1 कमी के साथ ₹256.13, जबकि हाई स्पीड डीजल फी लीटर ₹4 सस्ता होने से ₹263.95 का हो चुका है। और ये चूँकि 15 दिन तक का इतलाक है और लेट्स सी के अब ये जो कीमतों में कमी है, अब चूँकि रमज़ान की भी आमद है तो कौन कौन सी और कीमतों में कमी जो है वो हम आने वाले दिनों में देखेंगे, तो ये तो वक्त बता देगा। सो चूँकि पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां अरूज पे हैं, तो अभी जब लौट कर आएंगे तो इसके बारे में ज़रा बातचीत करेंगे कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में होने जा रही है और पहली बार एक्चुअली चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी का मौका जो है वो पाकिस्तान को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया की नज़रें जो है वो पाकिस्तान पर टिकी हुई हैं। पाकिस्तान इस फरीज़े को कैसे सर अंजाम देता है, ये एक इम्पॉर्टेंट मैटर है और इफ्तिताही तकरीब के हवाले से भी बात होगी। और इस दफ़ा चेयरमैन पीसीबी जो है वो ख़ास कैबिन में नहीं बैठेंगे बल्कि वो अपने फैंस के साथ बैठेंगे और आम आवाम के साथ बैठ के वो मैचेस को एंजॉय करेंगे, ये भी कहा जा रहा है। तो खैर कुछ और मज़ीद बातचीत जो है वो चलती रहेगी थ्रू आउट द शो। फ़िलहाल सुन लेते हैं एक और ट्रैक। Alright, welcome back once again. Well, आपको जैसा कि पता ही है पिछले कुछ अरसे से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ है और स्पेशली लाहौर की बात करें, कराची की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशली उस टाइम में वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है जब स्मॉग होती है और उसकी वजह से जो हवा में डर्ट पार्टिकल्स या ऐसे पार्टिकल्स जो हमारी सेहत के लिए मुज़र हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में एक्चुअली दिक्कत होती है। तो बेहतर फ़िज़ा जाहिर सी बात है अगर होगी तो हर बंदा बेहतर तरीके से सांस ले सकेगा और स्पेशली ये जो फ़िज़ाई आलूदगी है इसका कुछ ना कुछ तो हल होना ही चाहिए। ये हम सब की मेरा ख्याल है कि दिल की बात है और एक्चुअली लाहौर में 978 एकड़ पर कुदरती जंगल उगाने की मुहिम का आगाज किया गया है और अब ये जो मुहिम है इसका बेसिकली मकसद भी यही है कि लाहौर को ऑक्सीजन हब बनाना और शहरियों को ताज़ा ऑक्सीजन और साफ फ़िज़ा फराहम करना है। तो दरियाए रावी के किनारे वसी सब्ज़ बेल्ट बनाने के मंसूबे के तहत इब्तदाई तौर पर 144 एकड़ पर 1,05,000 दरख्त लगाए जा चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर 6,34,000 दरख्त लगाने का जो हदफ है वो मुकर्रर किया गया है। और इस मंसूबे से न सिर्फ फ़िज़ाई आलूदगी में कमी आएगी बल्कि लाहौर की फ़िज़ा में ताजगी भी आएगी। तो ये एक्चुअली मेन मोटो है इस मुहिम के आगाज के पीछे और उम्मीद है कि सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि जहाँ जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स मुतासिर हुआ है वहाँ वहाँ कोशिश की जाए कि दरख्त लगाए जाएं ताकि हवा में जो ये आलूदगी की शरह बहुत ज़्यादा हो चुकी है सो उसका ख़ात्मा हो सके और लोग एटलीस्ट क्लीन एयर उनको मिले, फ्रेश एयर और फिर मुज़रे सेहत जो हवा है उससे छुटकारा मिले। तो ये एक लाहौर का खैर प्रोजेक्ट है बट मेरी दिली दुआ है कि जहाँ जहाँ आलूदगी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आलूदगी के पीछे बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, सिर्फ यही नहीं कि बस हवा आलूदा है तो बस ठीक है, ये आलूदगी की बात हो रही है तो हम कर सकते हैं इस तरह से बातचीत। बट जो स्पेशली धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनको तो अब रोका नहीं जा सकता, बट हाँ उनके लिए आपको पता है कि एक सर्टिफिकेट की बात हुई थी
कि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां होंगी उनको बंद कर दिया जाएगा। अगर आप ये जो अपनी जो व्हीकल फिटनेस एक सर्टिफिकेट है वो अगर आपके पास नहीं होगा तो फिर तो आपकी गाड़ी बंद कर दी जाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा जो मेन बात है वो यही है कि लाहौर में भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, कराची में भी बहुत ज़्यादा है। कराची जो कि एक हब है तो कराची में थोड़ी सी ये चीज़ ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो अल्लाह करे कि जो मेन सिटीज़ हैं जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की तो खैर एयर काफ़ी हद तक बेहतर रहती है, लेकिन जब स्मॉग होती है तो स्मॉग के टाइम पे इस्लामाबाद की भी एयर जो है वो जवाब दे देती है। तो अल्लाह करे कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में हो और उनमें हर इंसान बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, ताकि हर बंदे का जो एक हिस्सा है वो इस तरह के खैर के काम में डल जाए। अभी मेरे पास एक और ट्रैक है और इस गाने के बाद करते हैं आपको ज्वाइन। और बाय द वे इस गाने के बाद हमारे पास टाइम चेक एंड कमर्शियल ब्रेक, प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में करेंगे आपको ज्वाइन। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम का सेकंड हाफ, खुश आमदीद आप सब लोगों को। उम्मीद है कि ट्यून इन कर चुके होंगे आप मेरा FM 107.4 और मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। और बाय द वे आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, बस कल का दिन है और फिर परसों के दिन से चैंपियंस ट्रॉफी का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं जो कि हाई प्रोफाइल मैचेस हैं और उसके बारे में लोग बड़े कंसर्न है, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान का मैच जिसके लिए टिकट्स की फरोख्त खत्म हो चुकी थी। बट आज से ये दोबारा से फैसला हुआ है कि इस मैच के लिए एक्स्ट्रा जो टिकट्स हैं उनकी सेल शुरू होगी एग्जैक्ट 12 बजे। अभी चूंकि 12:03 हो चुके हैं तो स्टार्ट हो चुकी है और यूएई टाइम के, बल्कि ये पाकिस्तान का टाइम है, यूएई थोड़ा सा पीछे है, तो यूएई टाइम के अकॉर्डिंगली 12 बजे दोपहर के टिकट्स का जो आगाज है वो हो रहा है सेल के हवाले से। और एक्सपेक्टेड है कि ये भी बहुत जल्द टिकट्स जो है वो सेल हो जाएंगी, क्योंकि ये हाई डिमांड थी इस मैच की कि इसकी टिकट्स जो हैं वो वक्त से पहले ही बिक गई। और अब बहुत सारे लोग जो कि ये मैच देखना चाह रहे थे तो उनकी तरफ से ये फीडबैक आ रहा था, बार बार ये ट्रिगर किया जा रहा था कि भाई कुछ तो करो, हम कहाँ जाएं, हम भी मैच देखना चाह रहे हैं। तो इसी तरह से और भी जो टूर्नामेंट के हाई प्रोफाइल मैचेस हैं उनमें कहा जा रहा है कि दोबारा से हो सकता है कि टिकट्स की जो सेल का सिलसिला है वो शुरू किया जाएगा। जैसे जो सेमीफाइनल है जो कि 4 मार्च को होना है उसकी टिकट्स का हो सकता है दोबारा से ये सिलसिला जो है वो हो। और इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच है जो कि होगा 2 मार्च को, और इसके साथ साथ बांग्लादेश एंड इंडिया का जो मैच है उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि दोबारा से परचेज जो है वो टिकट्स की वो स्टार्ट होगी। तो चलें, ये तो कुछ टिकट्स का मामला है जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत बेहतर फैसला किया गया है उन लोगों के लिए, स्पेशली जिनको टिकट्स खरीदने का मौका नहीं मिला। और ये अनाउंसमेंट मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चल रही है और लोग बस इस ताक में है, इस इंतज़ार में है कि कब से ये टाइम शुरू हो और वो टिकट जो है वो परचेज कर सकें। तो चलें, आप मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा सुपर एक्टिव हैं जो कि इस बारे में कंसर्न भी थे और आप ही के लिए ये फैसला लिया गया है। तो चूंकि 19 फरवरी बस करीब करीब है और एक बहुत ही इलेक्ट्रिफाइंग जो कंपटीशन है बिटवीन पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड, उसके लिए बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं। तो भाई स्टेडियम की रौनकें तो बहाल हो ही चुकी हैं और अभी ट्राई नेशन सीरीज और फिर अब चैंपियंस ट्रॉफी, चूँकि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, तो इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई हैं, बहुत कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो कि नया है। चूँकि स्टेडियम्स की रेनोवेशन भी हुई है, कुछ नए अंदाज से स्टेडियम्स को सेट किया गया है, लाइटिंग का
कुछ डिफरेंट एक हम एंगल देख सकेंगे, कुछ डिफरेंट और भी चीज़ें हैं। पार्किंग के हवाले से भी सहूलत जो है वो कहा जा रहा है कि दी जा रही है आवाम को, और लोगों के लिए स्पेशली जो सीट्स का मामला है, जो कि अक्सर औकात जब हाई प्रोफाइल मैचेस होते हैं तो लोगों को सीट्स नहीं मिलती, तो उनके लिए भी ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाएगा अब। और जनाब अभी लेकर चलूंगी मैं आपको टुवर्ड्स बिलाल खान, और इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन, और बहुत सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर होनी है। 23 फरवरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में भी ज़रा खुलासा करते हैं, बट राइट आफ्टर दिस सॉन्ग। Alright, welcome back once again. Well, जनाब हम 23rd फरवरी की बात कर रहे हैं, तो ज़रा देख लेते हैं कि क्यों है इम्पॉर्टेंट 23 फरवरी का जो दिन है वो। और जनाब स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान मैराथन हो रही है इन लाहौर। वैसे तो कराची में ये हर साल होती थी, तो लाहौर वाले जितने भी हैं वो अब जो कि तैयार हो जाएं, आपके लिए आपके शहर में पहली दफ़ा हो रही है स्पेशल ओलंपिक्स मैराथन। और ये सब फैसल बैंक इस्लामी के ताउन से मुमकिन हुआ है, चूँकि आपको मैंने बताया है कि ये पाकिस्तान की पहली फर्स्ट फैसल बैंक स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान मैराथन है जो कि लाहौर में होने जा रही है। तो इस बारे में आपको ज़ाहिर सी बात है कंसर्न होगा कि ये कहाँ पर हो रही है, किस टाइम पर हो रही है। तो 23 फरवरी का जो दिन है या जो तारीख है उसको आप मार्क कर लीजिए, और सुबह 6:30 बजे सुबह का जो टाइम है उसमें आई एम श्योर कि आप उठते होंगे टाइमली, और आपके दिन का आगाज़ जल्दी से होता होगा। और स्पेशली अगर आपको इस तरह के इवेंट्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं तो फिर तो आपको लाजमी 23 फरवरी का जो दिन है उसके लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। DHA फेज़ 9 लाहौर में ये स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान मैराथन होने जा रही है बाय फैसल बैंक। सो फैसल बैंक ने इसमें इनिशिएटिव चूँकि लिया है, तो आइए मिलकर इस मजबूत पैगाम को सब तक पहुंचाएं। हम सब एक हैं, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूरी है। और आप फैसल बैंक के सोशल मीडिया पेजेस को विज़िट कर सकते हैं, या मुंतखब करदा जो ब्रांचेस है उसको विज़िट कर सकते हैं। हर कदम सबके साथ फैसल बैंक इस्लामी बढ़ो यकीन के साथ अभी रजिस्टर करें, और इस नोबेल कॉज को दूसरों तक भी पहुंचाएं और इसका खुद भी हिस्सा बने। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेरा ख्याल है कि इवेंट है, इसको आपको मिस नहीं करना। इसमें हमें उन सब को बताना है कि जिनको शायद लेफ्ट ओवर फील करवा दिया जाता है कि हम सब एक है, हम अलग नहीं हैं। तो जनाब ये तो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है 23 फरवरी के दिन के हवाले से, जिसके बारे में हमने डिटेल में बात कर लिया। और अभी एक और ट्रैक है और इसके बाद कमर्शियल ब्रेक, फिर आपको करते हैं ज्वाइन। Alright, welcome back once again. 12:17 on the dial. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन। मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। और कुछ अच्छी अच्छी खबरें भी हैं मेरे पास आपको बताने के लिए। और एक्चुअली बहुत सारे वो लोग जो इस सोच में होते हैं कि यार कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, तो एक्चुअली वाकई में कुछ अच्छी अच्छी खबरें हैं जो कि आपको जब पता चलती हैं तो फिर अच्छा लगता है कि चलो यार कुछ तो हल्का फुल्का हम देख रहे हैं। अच्छा, वो लोग जिनको ट्रैवल का बहुत ज़्यादा शौक है, तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि मलेशिया का जो नया वीज़ा के हवाले से एक अहम इकदाम है, वो ये कि न्यू मलेशिया वीज़ा फ़ी फ्रॉम पाकिस्तान फॉर फरवरी, जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत हद तक कम कर दी गई है। और इसकी प्राइस जो है वो इसलिए कम की गई है ताकि जितने भी टूरिस्ट हैं उनको अब इस बारे में कोई शिकायत ना हो। इसके बारे में डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी, बट राइट आफ्टर दिस ढोलना सॉन्ग।
All right, more music, less tattoo. Welcome back once again. Well, जनाब, बहुत सारी खवातीन जो कि इस वक्त प्रोग्राम सुनती हैं और फीडबैक के थ्रू पता चल जाता है कि कौन कौन इस वक्त कहाँ कहाँ से प्रोग्राम सुन रहा है. कुछ लोग आज लाइव स्ट्रीम के थ्रू प्रोग्राम सुन रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में, तो बहुत बहुत शुक्रिया. वेल, आप में से बहुत सारे लोग जो प्रोग्राम जब टाइमली नहीं सुन पाते तो उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन एक कह सकते हैं कि काम जो कि हमारी डिजिटल टीम करती है वो ये कि आपके लिए शोज अपलोड होते हैं ऑन यूट्यूब चैनल. तो वहाँ पर भी आप अपना प्यार, अपना जो एक अफेक्शन है वो आप शेयर कर सकते हैं. वेल, अभी एक चीज़ जिसके ऊपर मैं बात करी थी कि बहुत सारी खवातीन जो है वो प्रोग्राम सुनती हैं इस वक्त, स्पेशली किचन में काम करते हुए, ताकि किचन के काम भी साथ साथ निपटाए जाएं और प्रोग्राम भी सुन लिया जाए, थोड़ी सी एंटरटेनमेंट भी हो जाए. हर बंदे का एक राइट है कि वो अगर एंटरटेन अपने आप को करना चाहता है तो वो अच्छे तरीके से एंटरटेन कर सके. अच्छा, बहुत सारे ऐसे ख़वातीन के मसाइल हैं जो उनके हार्मोनल प्रॉब्लम्स के हवाले से डिस्कस भी किए जाते हैं और अक्सर औकात में बात भी करती हूँ ख़वातीन की हेल्थ के हवाले से, पर्टिकुलरली इसलिए कि अगर ख़वातीन की हेल्थ अच्छी है तो आने वाली जो जनरेशन है वो अच्छी सेहत के साथ होगी. अब बात यह है कि जब खुराकें हमारी ऐसी हैं जो कि केमिकल से भरपूर हैं तो उसकी वजह से जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं या हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं. जैसे पीसीओडी जो बहुत ज़्यादा ख़वातीन में अब कह सकते हैं कि ऐसी बीमारी है जिसको हर दूसरी जो खातून है वो फेस कर रही है. तो एक्चुअली ये एक ऐसा हार्मोनल डिसऑर्डर है जिससे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट होती है. तो इसको अगर आप चाहते हैं कि आप ठीक रखें, और ना सिर्फ ये बल्कि जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है. तो अगर आप हेयर फॉल से भी बचना चाहते हैं, स्पेशली ख़वातीन जो कि स्पेशली जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में तो उसकी वजह से बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं. स्पेशली स्किन से रिलेटेड भी इश्यूज़ होते हैं, बालों से रिलेटेड भी इश्यूज़ होते हैं. तो एक बहुत ही देसी टोटका है जो कि बहुत इफ़ेक्टिव होगा और ये एक्चुअली आपके जॉइंट हेल्थ के लिए भी है. तो एक तीर से आप काफ़ी सारे शिकार कर सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो अब आपने क्या करना है, फ्लैक्स सीड्स जो कि बहुत इफ़ेक्टिव हैं, बहुत फ़ायदेमंद है, इसका स्किन पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है, इससे आपके बाल भी बहुत अच्छे होते हैं और जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं वो भी इससे बहुत अच्छे से डील होते हैं. और साथ में आपने जो सफ़ेद तिल है, वाइट सेसमी सीड्स, आपने सफ़ेद तिल लेने हैं इक्वल क्वांटिटी में. दोनों चीज़ों को आपने लेना है, फ्लैक्स सीड्स एंड जो वाइट सेसमी सीड्स हैं वो, इनको जस्ट थोड़ा सा रोस्ट करना है, जस्ट हल्का सा रोस्ट करना है. चाहे तो आप इसको पाउडर फॉर्म में बना लें, चाहे तो आप इसको वैसे ही खा लें. वैसे खाएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, वो जो एक क्रंचीनेस है वो अच्छी लगती है. तो इसको आप थोड़े से गुड़ के साथ कंज्यूम कर लें. गुड़ भी बहुत इफेक्टिव है, गुड़ आपकी एक्चुअली गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करता है. तो आप ये 3 चीज़ें हैं जो कि आपने खानी है और दिन में कोई एक टाइम फिक्स कर लें. आप या तो अर्ली मॉर्निंग रख लें टाइम, या फिर आप 4 बजे के बीच का टाइम जो है वो 4 से 5 के बीच का टाइम रख लें. जब आपने अगर कुछ खाया है तो वो थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाए, राइट. अगर निहार मुँह लेंगे तो उससे ज़्यादा आपको इसका असर जो है वो मिलेगा. तो ये एक छोटा सा टोटका है जो कि आप ट्राई कर सकते हैं और स्पेशली जॉइंट्स के लिए भी ये बहुत इफ़ेक्टिव है. अच्छा, एक और चीज़ है जो कि मैं कंज्यूम करती हूँ और वो एक्चुअली आपके जॉइंट हेल्थ के लिए वो भी बहुत अच्छी चीज़ है और हार्मोनल जो चेंजेस है उसके लिए भी ये बहुत इफ़ेक्टिव है. मेरा ख्याल है मैंने आपको एक दफ़ा बताई भी थी ये चीज़ कि आपने अजवाइन लेनी है और मेथी दाना लेना है, ये भी इक्वल क्वांटिटी में लेना है. जिन खवातीन को एक्ने इशू है वो ये इक्वल क्वांटिटी में, इसको आपने रोस्ट नहीं करना, इसको आप जस्ट सिंपली आप 1 टीस्पून जो है वो ले लें और चाहे तो चबा के खा लें, चाहे तो इसको वैसे निगल लें. ये आप ट्राई करेंगे ना, इससे आपको
इंस्टेंट 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको फ़र्क पता चल जाएगा। और ये मेरे घर में एक्चुअली प्रैक्टिस हुआ है और डॉक्टर का रिकमेंडेड ये टोटका है, और इससे वाकई में आपको फ़र्क पता चलेगा कि हाँ, आपकी जो स्किन है वो निखरेगी, आपकी स्किन पर अगर एक्नी स्पॉट्स हैं वो ठीक होंगे, अगर आपको पिगमेंटेशन का इशू है वो रिजॉल्व होगा। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव हो सकती हैं। वो ख़वातीन जिनको हार्मोनल चेंजेस के साथ बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स दिखना शुरू हो जाते हैं, जिनको वो फेस करती हैं और मेडिकेशन करती हैं, और मेडिकेशन एक चीज़ की करें तो दूसरी चीज़ ख़राब हो जाती है। तो प्लीज़ कभी कभार ज़रा देसी टोटकों को भी ट्राई कर लेना चाहिए, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ये एक ऐसा टोटका है जिसको आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके घर में टीनेजर्स हैं, अगर आप यू नो कुछ ऐसी तब्दीलियां खुद के अंदर भी महसूस कर रही हैं, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इसका कोई नुकसान नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये जो अलसी है, अलसी गर्म होती है, अलसी से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ट्रस्ट मी, अलसी की बहुत बहुत सारी ऐसी खुसूसियात हैं, बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो हम नहीं देखते। बस हम जो सुनी सुनाई बातें हैं ना, उनको कंसिडर कर लेते हैं और उसकी वजह से फिर जो एक फ़ायदेमंद चीज़ होती है उसको हम इस्तेमाल करने से अपने आप को पीछे कर लेते हैं। तो ये जो सुनी सुनाई बातें, इनको नहीं सुनना चाहिए, बल्कि आपको जो चीज़ आप उसको सर्च कर सकते हैं, उसका लिटरेचर निकाल सकते हैं। तो जब आपको खुद उसके फ़ायदे नज़र आएंगे तो फिर शायद आपको समझ आए कि हाँ, मैंने कुछ भी जो आपके साथ शेयर किया है वो गलत नहीं किया। तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा। वेल, इसी नोट के साथ विल बी मूविंग टूवर्ड्स अनदर सॉन्ग, और हसन रहीम का ये जो नया गाना है जो कि मैंने कुछ दिनों से प्ले करना शुरू किया है, आई एम श्योर कि आपको बहुत पसंद है, और इसको एंजॉय कीजिए। फिर लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन। ओ मेरी राधा अपना बना जा। ओके, वेल जनाब, अभी एक गाना मेरे पास बहुत ही लेजेंडरी है, और एक्चुअली अक्रॉस द बॉर्डर हम देखें तो मलकू को बहुत सारे सिंगर्स जानते भी हैं, उनके काम को एक्नॉलेज भी करते हैं, बट कभी कभार ऐसे लगता है कि हमारे जो सिंगर्स जो कि बहुत बेहतरीन काम करते हैं, शायद उनके काम को उस तरह से एक्नॉलेज नहीं किया जाता जितना कि करने की ज़रूरत है। तो ये गाना जो है नकदा कोका, मुझे फरमाइश एक्चुअली आई थी इस्लामाबाद से, और मुझे मौका नहीं मिल पाया सैटरडे को प्ले करने का, तो चले आज सुन लेते हैं। और आई एम श्योर कि आप आज भी सुन रहे हैं, इसलिए कि आज आपकी फरमाइश पूरी हुई है। वेल, आप अगर ना थमने देंगे तो हसीन मुलाकातों का सिलसिला नहीं थमेगा, लेकिन अगर हसीन मुलाकातें थम जाएं तो दैट मीन कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से तो किसी एक तरफ से कुछ कमी रह चुकी है, और वो कमी फिर फासले बढ़ा देती है। तो अगर आप किसी के साथ हैं और बड़े दिल से हैं, तो कोशिश करें कि उस साथ की उस इंसान की, उस रिश्ते की कदर करें, क्योंकि अच्छे रिश्ते, दिल के रिश्ते जो है वो कम ही मिलते हैं ज़िंदगी में, और जब मिल जाते हैं तो फिर इंसान थोड़ा सा वो ग्रांटेड हो जाता है। वेल जनाब, अब इजाज़त का वक्त है। उम्मीद है कि आपने प्रोग्राम को भरपूर एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच उन सभी दोस्तों का जिन्होंने खामोशी के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप खामोश हैं लेकिन फिर भी आप मोहब्बत करते हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा इजहार करना पसंद करते हैं तो भी ये आपकी एक कह सकते हैं कि खासियत है। हर इंसान जो है वो डिफरेंट है, तो आपकी हर हाल में जो मोहब्बत है वो मुझ तक पहुंच जाती है, तो उसके लिए बस दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी अब आपके साथ मेरी कल, और ये जो दूरी है बस कल तक के लिए। सीरियसली इंशाल्लाह ज़िंदगी ने इजाज़त दी, ज़िंदगी ने मौका दिया, तो कल दोबारा से सुबह 11 बजे होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान। This is Mira FM 107.4.